अगर आप ओवरऑल इनकी अर्निंग्स हिट देखें तो उन्हें लगता है FY27 से FY30 के बीच ये पीरियड है जब सबसे ज़्यादा इनकी अर्निंग्स हिट होने लगेंगी। CLSA का भी मानना है कि FY27 से इनकी अर्निंग्स पर एक इम्पैक्ट देखेगा, पर इम्पैक्ट 6% तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। जिसमें से LTI, Mindtree और Persistent, एक्चुअली में देखा जाए तो ये मिड कैप IT कंपनियों के पास जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट की पिटिशंस है वो ज़्यादा थी। इसीलिए उन्हें लगता है कि CLSA को कि LTI, Mindtree, Persistent इनको सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, लगभग 6% तक का, और TCS इस पर सबसे ज़्यादा कम असर पड़ेगा, आई मीन इनकी अर्निंग्स पे। नोमुरा को ये उनका कहना है कि वर्स्ट केस में इनके मार्जिन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 10 to 100 BPS का ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो यूएस में जितनी कुल वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 20 से 40% ही अब H1B वीज़ा पे अगर डिपेंडेंस है, अगर कंपनीज की है तो कंपनियों की डिपेंडेंसी घटाकर ज़्यादा ऑफशोरिंग हो पाए, GCC में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ पाएगी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिस तरह से बढ़ रहे हैं यहाँ पर और ज़्यादा शिफ्टिंग ट्रांजिशन दिखेगा। साथ ही जैसे कि उन्होंने 2016 में भी जो ट्रंप के जो फर्स्ट रिजीम के अंडर, ट्रंप 1.0 के अंडर भी एक्चुअली कई सारी कंपनियों ने अपने आप को लोकलाइजेशन के तहत बहुत हद तक डिपेंडेंसी कम कर भी ली थी। पहले इनका जहाँ 25 से 30% लोकलाइजेशन थी, इसे बढ़ाकर 60% कर लिया था। तो अब आगे भी चल के कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऑपरेटिंग मॉडल को बदलेंगी और शायद सिर्फ बहुत क्रिटिकल रोल के लिए ही H1B वीज़ा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोकलाइजेशन पे जोर हो जाएगा, H1B वीज़ा पे डिपेंडेंसी कंपनी शायद आगे चल के कम कर लेंगी, ऐसा भी मानना है ब्रोकरेजेस का।